हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हार्ड कोडर फ्रॉम डीजी प्रोग्राफिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में 5 प्रकार के ऑपरेटर्स हो गए, तो शायद से हम सभी को एक एक करके इस वीडियो में हम सभी ऑपरेटर्स के बारे में बता देंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में किन किन प्रकार के ऑपरेटर्स आते हैं ये मैं बता देता हूँ आज। तो पहले आता है, पहले मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ इसको, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ एडिशन, मतलब कि प्लस जो होता है वो पहला ऑपरेटर है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। ओके, 4 ऑपरेटर ये हो गए, और भी 2-3 हो सकते हैं। ओके, तो एक है मॉड्यूल। इन सब के बारे में अभी मैं बताता हूँ। ये मॉड्यूल है, और फिर पावर, और एक फ्लोर फंक्शन रह गया, फ्लोर ऑपरेटर। ओके, तो ये जो पहला ऑपरेटर है तो इसको बोलते हैं हम एडिशन। फिर है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन। ओके, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन। चौथा डिवीज़न है, और पांचवा है मॉड्यूलस। ओके, और ये है पावर। पावर मीन्स 2^2 हो गया, और 4^2 इसको बोलते हैं पावर। ओके, फिर हो गया फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन तो नहीं, उसको ऑपरेटर ही बोल सकते हैं। ओके, तो ये हुए 3 ऑपरेटर्स। इन 3 ऑपरेटर्स के हम एक एक करके बता देता हूँ मैं। तो ये हमें नहीं चाहिए अभी। ओके, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको सभी के एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे वर्क करता है ये चीज़। तो पहले मैं यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स असाइन कर देता हूँ मैं। a = 2 एंड b = 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और a+2 a+b। ओके, और इसको मैं सेव करके इसको मैं रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा एडिशन। तो आप देख सकते हैं a+b 4 आ गया हमारा, मतलब कि 2 + 2 4। वैसे सब्सट्रैक्शन की तरह ये तो बहुत ही ईजी है, ये इतना कुछ कोई वो ख़ास है नहीं। तो यहाँ पे 0 वैल्यू प्रिंट हो गई है। अगर मैं इसको हैश कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम आएंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ पे a × 2 आप 2b ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको आ गया है हमारा आंसर 4। तो अभी आएगा हमारा आंसर, अभी आए हम डिवीज़न ऑपरेटर पे, a/b, और इसको अगर इसको मुझे करवाना पड़ेगा b। तो यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है 1.0। ओके, तो ये हो गई हमारी फ्लोट वैल्यू। तो अगर हमें इसका आंसर ऐसे नहीं लाना है तो Ctrl+X, यहाँ पे मैं डिवीज़न के बाद में फ्लोर फंक्शन लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे प्रिंट a floor/p। ओके, इसको मैं करवाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे डेटा टाइप, मतलब कि टाइप फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी पता चल जाएगा क्लास इंटीजर। मेरे ख्याल से आपको
मेरे हिसाब से मुझे आपको पता चल गया होगा कि डिवीज़न और फ्लोर में क्या डिफरेंस है। जो डिवीज़न होता है वो डिवाइड कर देता है, पर जो वैल्यू होती है उसको कन्वर्ट कर देता है फ्लोर में, फ्लोट में। ओके, बट फ्लोट फंक्शन क्या करता है, जो भी फ्लोट वैल्यू होगी और जो भी डिवीज़न से जो भी डिजिट आएगा, इन केस 1.9 भी आता है, 1.8 भी आता है, तो भी उसको वन ही आएगा हमारा आउटपुट। ओके, तो फ्लोर फंक्शन, फ्लोर ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अब आया मॉड्यूलस। हाँ, मॉड्यूलस इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूलस का मेन यूज़ होता है कि डिवीज़न, अब में कोई भी डिवीज़न करते हैं तो अगर उसका रिमाइंडर कोई बाकी रहता है तो वो रिमाइंडर को प्रिंट करवाने के लिए वो डिवीज़न मॉड्यूल यूज़ होता है, मॉड्यूलस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टाइप लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, हैश कर देता हूँ, हैश। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए मॉड्यूलस बी। ओके, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करूँ तो मॉड्यूल 0 आएगी, जो रिमाइंडर होगी वो 0 होगी, तो उसको हम करवाते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे वो रिमाइंडर 0। इन केस में 10 मॉड्यूल बाय 2 करवाता हूँ। ओके, और इसको देख लेते तो भी 0 आता है। अगर यहाँ पे मैं 11 करता हूँ तो शायद से 1 आएगी वैल्यू। हाँ, 1 आएगी ना, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 प्लस 1 मतलब कि 1 जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई है। ओके, हाँ, तो अभी आ जाते हैं हमारे पावर फंक्शन पे। तो पावर फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। पावर फंक्शन जब आपको 2 या ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है तो तब ये यूज़ होगा। इन केस में यहाँ पे लगता हूँ टू। ओके, 2 तो यहाँ पे आ गया 4। इन केस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3 9, तो आंसर आ गया 9। ओके, ऐसे ही हम पीछे भी कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे ये 2 लिख दिया, आगे 2 लिख दिया और पीछे 4 लिख दिया, मतलब फिर 2 तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 8 2 मतलब 8 और 16 आंसर आना चाहिए। तो आ गया हमारा आंसर 16। ओके, तो ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस थे जो हम कर सकते थे एरिथमेटिक ऑपरेटर के यूज़ करके। ओके, अभी मैं इसको हैश कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये एक वाला कोड हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, तो यहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर आया रिलेशनल ऑपरेटर। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। अगर आपके पास 2 वैल्यू है, 2 वेरिएबल्स है और उसको कंपेयर करवानी है एक दूसरे के साथ, तो तब ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होगा। ये मोस्ट ऑफली यूज़ होगा इफ़ कंडीशन में, जहाँ पे भी हमें कंडीशंस लगानी है, जैसे कि फॉर लूप हो गया, अरे वाइल लूप हो गया, और इफ़ कंडीशन है, एल्स इफ कंडीशन है, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर में पहले आएगा डबल इक्वल्स टू, मीन्स इसका हो गया इक्वल इसका नाम एक ऐसा कोई है नहीं, तो डबल इक्वल्स टू होगा तो इक्वल। ओके, इक्वल। फिर आएगा इसको क्या बोलते हैं हम, तो एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस इक्वल्स टू, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू, यार यही रखते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल। ओके, तीसरा ऑपरेटर आता है इस कैटेगरी में, हमारा तीसरा ऑपरेटर आता है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, ये 6 मेन है मेरे हिसाब से, तो 6 मेन ही है। और बाइनरी ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, जिससे कि शिफ्ट लेफ़्ट राइट हो, वो भी होता है, तो वो अभी सीखेंगे आगे। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन। ओके, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन
इक्वल। ओके, ये सभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। ओके, तो टेंशन मत लो। लेस देन यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। जी अरे, ग्रेटर का स्पेलिंग नहीं आता है मेरे को। ग्रेटर, ग्रेटर। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है। ओके, ये सही लिखा मैंने। ओ, ग्रेटर देन इक्वल। ओके, तो ये इक्वल का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने। ओके, तो ये 6 ऑपरेटर है मेन जो रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रिंट ए इक्वल्स टू बी। ओके, जो हमने पहले भी असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे इस जो भी ऑपरेटर है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अगर जो वैल्यू कंडीशन है जो ए इक्वल्स टू बी होगा तो ही ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ओके, तो अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो ट्रू आ गया। ओके, तो ये काम की चीज़ है। फिर आया नॉट इक्वल्स टू, तो प्रिंट, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ ना। ओके, प्रिंट और अंदर लिख देते थे एक नॉट इक्वल्स टू बी। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, और इक्वल्स टू, और इसको अभी प्रिंट करवाते तो फॉल्स आ गया क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम है, ना कि अलग अलग। ओके, तो अभी आए हैं हम कहाँ पे। ओके, लेस देन, तो ए लेस देन बी है या नहीं वो आज हम देख लेंगे। तो यहाँ पे है गलत भाई साहब, ए और बी इक्वल्स टू करते हैं। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू करता हूँ तो देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया देखो ट्रू। ओके, तो लेस देन का मतलब क्या, अगर पहले वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं, लेस देन इक्वल्स टू वाला भी हमने देख लिया, फिर भी यहाँ पे कह देता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, और इसको प्रिंट करवाते हैं तो ट्रू आ गया। ओके, तो ये कुछ बात थी लेस देन के लिए। अभी आए हैं हम प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर पता है आपको, फॉल्स ही आएगा क्योंकि ए ग्रेटर देन नहीं है बी से, ए इक्वल्स टू बी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो ट्रू आ गया क्योंकि वो बड़ा तो नहीं पर इक्वल्स टू है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 ऑपरेटर्स। पहला वाला है जो एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें 6 आ गए, 6 ऑपरेटर आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फ्लोर फंक्शन और फ्लोर ऑपरेटर और मॉड्यूलस एंड पावर। तो 7 हुए टोटल। ओके, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में 7 ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर में 6, जो इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो ये हो गए हमारे इन ऑपरेटर्स के बारे में बात। तो बाकी 3 ऑपरेटर जो रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सब पता चल गया होगा। अगर कुछ भी पता न चले तो हम मुझे नीचे कमेंट कीजिए, या तो मेरी चैनल के ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए, तो अभी मैं रिस्पांस दे दूँगा। ओके, अगर आपको कोई टॉपिक पे पता नहीं चल रहा है तो मैं उस टॉपिक पे अलग एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक की दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।